3 जादुई चक्की। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी। आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता। जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे